स्कूल में क्या रहता है कि जैसे ही छुट्टी आती है, ऐसा मैंने नोटिस किया है, जैसे ही छुट्टी आती है उनको कुछ तो होने लगता है, अंदर से खुजली मचती है कि बच्चों को परेशान कैसे करें। परेशान करने का उनके पास कुछ होता नहीं है, तो वो अब देते हैं। फिर उनके दिमाग में आता है कैसे करें, प्रोजेक्ट तो बंद हो गया भाई, प्रोजेक्ट कहाँ ही दे रहे हैं आज स्कूल वाले आजकल। पहले देते थे भाई प्रोजेक्ट 100 पेज लिख के लाओ, जाओ देख के लिखो पर लिख के लाओ, ना कोई पढ़ रहा है ना कुछ कर रहा है उसको, बस तुम लिख के लाओ, कैसे भी लिख के लाओ, कुछ भी करो। लेकिन अब स्कूल वालों ने नई तरकीब निकाले, हॉलीडे होमवर्क पे, स्कूल के हॉलीडे होमवर्क। ये ये एक गहरा राज है भाई, गहरा राज है ये स्कूल वालों को तुम्हें परेशान करने के लिए। जो जो स्कूल में है वो ध्यान से सुनो, इससे बचना कैसे है बताऊंगा तुम्हें आखिरी में। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखते रहो स्ट्रीम, बताऊंगा तुम्हें कैसे बचना है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें टीचर बोलेंगे जब तुम्हारे एकदम वैकेशन चालू होंगे ना, अप्रैल अप्रैल का टाइम होगा एकदम, सब अच्छा अच्छा चल रहा होगा, नई नई क्लास में होगे तुम, फिर एकदम से टीचरों के दिमाग में आएगा पेपर। पहले तो तुम्हारे पेपर लेंगे भाई अप्रैल के एंड में, तुम्हारे नए क्लास के पेपर होंगे तुम्हारे पहले, पेपर दिए उसके बाद फिर टीचर के दिमाग में होगा इतने से क्या ही होगा बच्चों को परेशान। फिर वो लेके आएंगे तरकीब हॉलीडे होमवर्क्स, फिर उसमें तुम्हारे सारे सब्जेक्ट के टीचर आएंगे, तुम्हें ये करना है ये करना है ये करना है ये करना है, सारी चीज करो जो जो हम बताएंगे, सब चीज करना है तुम्हें। फिर तुम घर जाते हो मस्त, छुट्टियों में नानी के घर जा रहे हो भाई तुम, अपना मस्त मजे मारो, जो करना है करो। घर वाले कहेंगे होमवर्क करना है, नहीं होमवर्क करना, कुछ भी नहीं मिला, फिर तुम्हें क्या करना है, लास्ट तक होमवर्क मत करो, छुट्टी खत्म होने से पहले 5 दिन, 5 दिन बस, जो कॉपी जो तो होमवर्क दिया ना तुम्हें, 2-2 पेज बस, 2-2 पेज बस लिख के जाओ, 2-2 पेज लिख के जाओगे तुम तो तुम्हारा सही रहेगा। उसके बाद तुम अकेले नहीं हो, ये मत सोचो कि तुम अकेले नहीं कर रहे हो, बाकी बच्चे भी हैं तुम्हारे जैसे, सिर्फ 2-2 पेज भर दो। ऐसा मत सोचो कि तुम अकेले हो कि जो पेपर मतलब होमवर्क करके नहीं ला रहा है। ऐसे तुम्हारी क्लास में आधे बच्चे होंगे, आधे से भी ज्यादा 80% बच्चे तो तुम्हारे होंगे ना, सिर्फ 2-2 पेज लिख के लाएंगे। कोई तो लिख के नहीं लाएगा, कोई गोद के ला रहा है भाई, अपना चल रहा है उसको कुछ। ठीक है, कोई कॉपी भूल गया घर में, कोई कॉपी पानी में गिर गई, कुछ भी हो रहा है, टीचर बोलेगा होमवर्क। तुम्हारे पास तैयार होना चाहिए यूं जवाब, यूं, तब समझ पाएगा टीचर तुम्हारे असली फीलिंग्स। ठीक है, ऐसे यूं जवाब तैयार होना चाहिए मुंह पे, एकदम टीचर बोले होमवर्क नहीं पता, ऐसे 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 ये बोला ना मैंने, इतनी स्पीड में तुम्हारे मुंह से जवाब निकलना चाहिए, तब उसको तुम जवाब दे रहा हो। या तो तुम नशे करके जाओ, नशे कर लोगे तुम्हें खुद नहीं पता होगा क्या कर रहे हो। ठीक है, जाओ टीचर के पास, तुमको टीचर ने मांगा होमवर्क, होमवर्क क्या, क्या, फिर क्या करेगा भाई तुम्हें टीचर, निकाल देगा क्लास से बाहर, बाहर खड़े जाओ, बाहर मजे मारो, अपने दोस्तों को भी ले जाओ भाई, दोस्तों को भी ले जाओ, अकेले मत जाओ, अकेले मत करो, दोस्तों को भी ले जाओ, सारे जाओ बाहर, क्या भाई, बाहर मजे मारो, अंदर कुछ मत करो। अगर ये नहीं कर पा रहे तो दूसरी चीज करो। दूसरी चीज क्या होगी ऑप्शन में तुम्हारे, नहीं कि घर वालों को लेके जाओ, इसको बीमारी हो गई कुछ भी हो गई, घर वालों को लेके चले जाओ, बोलो बुला लो, जैसे तुमको टीचर बोलेगी होमवर्क कहाँ है, तो हमने नहीं किया, फिर तुम्हें टीचर बोलेगी घर वालों को बुला लो, बुला लो, बुला लो, क्या करेंगे, नहीं बुलाएंगे टीचर, सारे पूरी तुम यूनिटी बनाओ, तुम एक ग्रुप बनाओ, होमवर्क करने से अच्छा तुम एक ग्रुप बनाओ सारे स्टूडेंट्स का, जिसमें तुम एडमिन हो और सारे बच्चे हो उसमें। फिर तुम उसके जो ग्रुप है उसमें तुम मैसेज करो कि कोई होमवर्क करके नहीं जाएगा, जो भी होमवर्क करके गया उसको वो कर दिया जाए, बॉयकॉट कर दिया जाए, क्लास से बॉयकॉट कर दो भाई उसको जो होमवर्क करके जा रहा है, समझे। और इसमें ये ग्रुप में ध्यान से सुनो, ये नोट है भाई, स्टार लगा के लिख लो उसको तुम, इसमें तुम अपने टॉपर्स को मत रखना, क्योंकि अगर तुमने अपने टॉपर्स को रखा तो टीचर की ऐसे चाटे हैं, समझे, ऐसे ऐसे ऐसे, इसलिए टॉपरों को मत रखो भाई। टॉपर, टॉपर सबसे कचड़ा चीज होती है। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे स्कूल के भी टॉपर से कुछ थे, थे टॉपर्स, पता नहीं कहाँ है, थे, है ही नहीं वो अब, कहाँ है क्या पता भाई, गुम गए वो टॉपर्स। इसलिए टॉपर्स फिद्दू चीज है, कोई काम की नहीं है, समझे। तो वो ग्रुप में होंगे तुम्हारे स्टूडेंट्स, पूरे मैक्सिमम बच्चे, पूरे अपने उसके रखो तुम, अपना पूरा सर्कल रखो, सारे लो भाई पूरे, अपने पूरे बच्चे रखो। फिर उसमें क्या करो तुम, उसमें ग्रुप डालो, जो जो
होमवर्क करके कोई नहीं जाएगा, तो जो जो करके गया उसको बॉयकॉट कर लो। समझे? फिर तुम्हें क्या करना है, ये मैसेज डाल दिए, फिर कोई होमवर्क करके नहीं आएगा। फिर एक बच्चा जाएगा, क्या हुआ, होमवर्क कहाँ है, बोलेगा नहीं किया, उसको चिल्लाएगी मैम, फिर और चिल्लाएगी, चिल्लाते जाएगी, चिल्ला, सारे बच्चे एक साथ हो जाएंगे, फिर टीचर बोलेगी सभी के घर वाले में फोन लगाती हूँ, घर वाले, तुम कहना लगा लो जो मर्जी कर लो। यहाँ पर ट्विस्ट है भाई, स्कूल वालों का दिमाग खसक जाएगा कि सारे बच्चे घर लगा लो, लेकिन स्कूल वाले होते हैं कंजूस, कंजूस होते हैं स्कूल वाले, समझे, कंजूस होते हैं, तो वो कॉलेज नहीं लगाएंगे। तो इस चक्कर में तुम ये सेकंड ऑप्शन तुम अपना सकते हो कि ऐसे बच सकते हो। अगर तुमको स्कूल में हुड़दंग लीला बचानी है, सबसे क्रेजी काम करने हैं, तो टीचर के लड़कों को ढूंढो, उनको पेलो, समझे। मेरे साथ मेरा किस्सा सुनाता हूँ तुम्हारे, क्या होता है, क्या हुआ था एक बार भाई, मैं जाता था बस में, मेरे मतलब यहाँ से बस जाती थी घर से, और आती बस, आती भी वहां से वापस मेरे घर तक थी, ठीक है। तो मैं जाता था बस में। फिर छुट्टियों के टाइम क्या हुआ, एक दिन छुट्टी हुई, एक टीचर थी हमारी, बहुत खतरनाक टीचर था वो, सब सारे बच्चे उससे डरते थे, सारे सब कुछ उससे डरते थे, ठीक है। वो टीचर एक दिन मेरे को भी बहुत परेशान कर रहा था कुछ दिनों से। फिर मेरे दिमाग में थी कहीं ना कहीं कि वो टीचर परेशान करता है। फिर एक दिन क्या हुआ, मैं बस में जाता हूँ, वो बस में उस टीचर का लड़का भी जाता था, ठीक है, वो टीचर का लड़का भी जाता था। और क्या हुआ, मैं गया एक दिन छुट्टी के टाइम बस में, फिर बस में मैं फ्रंट सीट थी, फ्रंट सीट में आके बैठा मैं, वो सीट खाली थी, उसने अपना बैग ऊपर रख रखा, ऊपर जो रैग होता है ना बस में, उसमें रख रखा है, उसमें रैग रैग में पूरा बैग। तो फिर मैं जाके बैठ गया, सीट खाली है, सीट खाली है, कुछ नहीं रखा उस सीट में, वो भी घूम रहा है अपना बाहर, सीट खाली है, कोई नहीं। तो अपना बैग उसने कहाँ रख दिया, ऊपर ऊपर रैक पे रखा है। तो फिर मैं क्या सोचूंगा बताओ, सीट खाली है, कुछ नहीं है, तो मैं जाके बैठ जाऊंगा ऑफकोर्स, पूरी बस फुल है, वो अकेली सीट खाली है, तो मैं चमत्कार कैसे हुआ भगवान, चमत्कार कर दिया आपने तो। लेकिन फिर वो मैं बैठा, वो आया उसका लड़का, एक तो उसका लड़का भाई ये टीचर जो होते हैं भाई, उनके लड़के अकड़ में चलते हैं यार, है ना, बहुत ज्यादा अकड़ में चलता था वो बच्चा। मेरे से छोटी क्लास में था, एक क्लास छोटी था वो मेरे से। मैं था उस समय 10th में, नहीं नहीं 9th में था, और वो था 8th में था, वो 8th में था। तो मैं जाके बैठा, उसने आया भाई, कॉलर पकड़ लिया एकदम, कॉलर पकड़ लिया, उठ उठ। अपन क्यों उठे भाई, खाली सीट, अपनी कोई गलती नहीं, वहां अपन डरते भी नहीं। जहाँ अपनी गलती है वहां पे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ अपनी गलती नहीं वहां पे अपन डरते भी नहीं। तो उसने आया, कॉलर पकड़ा, फिर लेकिन उसके बाद फिर मेरा दिमाग खराब हो गया भाई। फिर मैंने उसको बहुत मारा, बहुत, एकदम दिल के अंदर ही जो होता है पूरा भड़ास, जो भी भड़ास है ना, पूरा निकाल दिया, और दिल ठंडा कर लिया अपना मार मार के। इतना मारा मैंने उसको, लाल कर दिया पूरा। तब भी भाई, तब भी तुम्हारे भाई का चल रहा, देखो पूरी बस तुम्हारे भाई के साइड, क्योंकि वो टीचर हरामी था, वो टीचर हरामी था, उस चक्कर में पूरी बस मेरे साइड थी। फिर एकदम से किसी, कोई तो होता है बीच में, एक ऐसा बंदा नहीं होता जो टीचर को जाके बता देता है, टीचर की चाटने वाला, वो गया, किसी ने टीचर को बता दिया, वो टीचर आया। फिर मैं गया, मेरे को टीचर ने बुलाया, कान पकड़ा भाई, तो वो टीचर ऐसा भाई यहाँ से कान पकड़ता है चिमटी लगाते हुए, मेरे को अच्छे से याद है, चिमटी लगाते हुए। तो उसके बाद चिमटी लगाते हुए वो मेरे को लेके गया प्रिंसिपल ऑफिस तक। ये बात खास है कि स्कूल में कि वो टीचर है, तो वो अपने बच्चे की साइड नहीं ले सकता प्रिंसिपल ऑफिस में, क्योंकि अगर वो बच्चे की साइड लेगा तो वो सारे ऐसे समझेंगे कि ये इसका बेटा है, इसलिए इसको बचा रहा है। तो ये मेरे पास प्लस पॉइंट था भाई, इसलिए मैं चले गया दिलेरी से ऑफिस। फिर लेके गए मेरे को ऑफिस, फिर प्रिंसिपल के सामने खड़े कर दिए, हम भी सर झुका के ऐसे खड़े, क्या हुआ, क्यों मारे तुमने उसको, ऐसा ऐसा कर रहा था, मैंने बोला मैं। तो कहता हाँ ठीक है, प्रिंसिपल भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा, छुट्टी का टाइम तो उसको घर जाना था भाई, उसको घर में काम रहते थे, तो उसको घर जाना था, कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, हाँ ऐसा ऐसा। उतने में भाई मेरा जीवन साथी बस वाला, मेरा बस वाला आता भाई उस समय का, बस वाला मेरा बहुत प्यारा था। बस वाला आया भाई, मेरे को कहता इसको छोड़ के जाऊं कि आप लेके जाओगे, प्रिंसिपल को, भाई प्रिंसिपल को ही बोल रहा है, प्रिंसिपल को ही बोल रहा है कि आप इसको छोड़ के जा रहे हो या फिर मैं लेके जाऊं। प्रिंसिपल सच में भाई ये क्या बोल रहा है, ये बस वाले इतनी चौड़ में कब से आ गए।
बस वाले तो फिर भाई बस वाला था वो मेरा यार, ले गया उसने मेरे को। अभी तक याद है वो बस वाला मेरे को। फिर उसने लेके गया मेरे को घर तक वापस छोड़ा सही सलामत। तब जाके अगले दिन से फिर वो बच्चा मेरी नजरों के सामने सिर झुका के जा रहा था। समझे? ऐसा खौफ बनाओ तुम भी टीचरों को बच्चे के ऊपर। फिर टीचर भी कुछ नहीं कर सकता अगले दिन से। टीचर को पता है फिर से पिटेगा भाई, फिर से पिटेगा बच्चा। ये कोई कुछ नहीं कर सकता। एक बार तुम टीचर के लड़कों को मारो फिर समझ आएगी तुम्हें। La vida es un carrusel.